कुबेर का धन। महर्षि कश्यप के आश्रम में वरदत्त नाम का एक मुनि कुमार शिक्षा ग्रहण कर रहा था। जब उसकी विद्या पूर्ण हुई तो महर्षि कश्यप ने उसे घर जाने के लिए कहा। तब वरदत्त बोला, गुरुवर, आपने संसार की समस्त विद्याओं का ज्ञान मुझे प्रदान किया है। मैं आपका ऋणी हूँ, अतः बिना गुरु ऋण दिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आप गुरु दक्षिणा स्वीकार कर मुझे गुरु ऋण से मुक्त करें। महर्षि कश्यप ने उसे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वरदत्त बिना गुरु दक्षिणा दिए आश्रम से जाने को तैयार नहीं हुआ। अतः मुनि कश्यप बोले, ठीक है वत्स, गुरु दक्षिणा में तुम मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करो। गुरुदत्त एक निर्धन परिवार से संबंध रखता था, अतः उसके पास इतनी बड़ी राशि कहाँ से आती। उसने गुरुदेव से 1 माह का समय मांगा और गुरु दक्षिणा की व्यवस्था करने चल पड़ा। कुछ ही दिनों में वह राजा रघु के राज्य में जा पहुँचा। रघु परम प्रतापी, दयालु और दानी राजा थे। द्वार पर आए भिक्षुक को वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसी का प्रतिफल था कि वे सारा राज्य राजसी कोष दान कर चुके थे। अब उनके पास स्वर्ण का एक टुकड़ा भी शेष नहीं था। वे स्वयं मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते थे। जब वरदत्त दान मांगने उनके महल पहुंचा तो उनकी दशा देखकर सोचने लगा कि जो राजा स्वयं धन रहित है वह भला मुझे कहाँ से धन देगा, और उल्टे पांव लौट चला। राजा रघु ने जब ये देखा कि एक मुनि बिना दान लिए ही द्वार से लौट रहे हैं तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे रोका और महल में ले आए। तत्पश्चात आदर सत्कार करने के बाद उससे आने का कारण पूछा। वरदत्त ने उसे सारी बात बताई। राजा रघु चिंतित हो गए। ना तो उनके पास स्वर्ण मुद्राएं थीं और ना वे मुनि कुमार को खाली हाथ लौटा सकते थे। इस धर्म संकट से उबरने का वे कोई उपाय सोच ही रहे थे कि वहाँ देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने रघु से कहा, राजन, आप वीर और पराक्रमी हैं। भला किसी वीर व्यक्ति के लिए इस संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। कुबेर सृष्टि के धनपति हैं, आप उनसे सहायता प्राप्त करें। राजा रघु को देवर्षि नारद की बात जच गई। वे उसी समय कुबेर के पास चल पड़े। इधर देवर्षि नारद कुबेर के पास पहुंचकर बोले, सावधान कुबेर, पृथ्वी के परम वीर राजा रघु आप पर आक्रमण करने वाले हैं। वे आपका वैभव और ऐश्वर्य खंडित कर डालेंगे। यदि आप अपना हित चाहते हैं तो मित्र के रूप में उनका स्वागत करके भेंट में उन्हें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दें। देवर्षि नारद की बात सुनकर कुबेर शीघ्रता से रथ पर बैठ गए और राजा रघु के स्वागत के लिए चल पड़े। उन्होंने राजा रघु का अतिथि सत्कार कर भेंट स्वरूप उन्हें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। राजा रघु ने वह धन लाकर मुनि कुमार वरदत्त को सौंप दिया। राजा का द्वारा वचन पूर्ण किए जाने पर वरदत्त अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें आशीर्वाद देकर अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। वरदत्त सीधा कश्यप मुनि के पास पहुंचा और उन्हें गुरु दक्षिणा सौंप दी। धन देखकर कश्यप मुनि बोले, वत्स, मैं ठहरा साधु, इस सांसारिक वस्तु का मैं क्या करूँगा। तुम यह धन देवराज इंद्र को दे आओ। तत्पश्चात वरदत्त वह धन लेकर इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने जब यह सुना कि यह धन राजा रघु का है तो उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। वरदत्त पुनः गुरु के पास लौट आया। अंत में कश्यप मुनि ने वह धन कुबेर के पास भेज दिया और इस प्रकार कुबेर का धन वापस उनके पास लौट गया।